अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मायरा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपको पता है ना, मैं जुनैद से नाराज होकर अम्मी के घर आ गई हूँ। मुझे नहीं तो तुमने जाने से पहले मुझे बताया ही नहीं। मुझे तो सिर्फ ये पता चला कि तुम अपनी अम्मी के साथ उनके घर गई हो। मुझे लगा अपनी तबीयत की वजह से गई हो। आपको पता है, जुनैद ने मिसकैरेज की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाल दी। बोला जब सबने तुम्हें सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया था तो तुम ऊपर क्यों गई? आपको पता है, उसने मुझे एक बार भी कॉल करके नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ, किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। मगर पता है क्या चीज़, इस सब के बावजूद भी मैं जुनैद से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं अम्मी के घर नाराज होके तो आ गई, लेकिन मेरा ध्यान वहीं लगा रहता है। उसे मेरे बगैर रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। क्या करता होगा, कहाँ से खाना खाता होगा, पता है उसको चाय तक नहीं बनानी आती। आपकी मुलाकात हुई उससे? मेरी नहीं। हाँ, वो जब मैं तुम्हें देखने के लिए गई थी तो बस तभी मुलाकात हुई है। वैसे तो नहीं हुई, बस हुई एक बार। आपकी मुलाकात हो तो उसे समझाइएगा ना प्लीज। उसे कहें मुझे मना के घर वापस ले आए। जी जी, वो एक बार भी कहेगा ना, प्रॉमिस मैं घर वापस आ जाऊंगी। भले भले वो मुझे बस एक कॉल कर ले। मैं एक मशवरा दूं मायरा? इतनी कमजोर मत पड़ो, खुद को इतना छोटा मत करो। कदर करो अपनी। जब तुम अपनी कदर करोगी तो जुनैद तुम्हारी कदर करेगा। अब तुम मुझसे किसी बात से खफा होकर गई हो तो उस बात पे कायम रहो। उसे ये एहसास दिलाओ कि तुमने गलत किया। मर्द तो यही चाहता है कि उसकी औरत कमजोर रहे, उसकी बांदी बनकर रहे। औरत पर जुल्म करना मर्द अपना पैदाइशी हक समझता है। गलत साबित कर दो उसे। अपनी बात पे डटी रहो। उसे एहसास दिलाओ कि तुमने जो किया है गलत किया है, और जब तक उसे एहसास नहीं होगा वो तुम्हारी कदर नहीं करेगा। मैं अगर उसे कह भी दूंगी तो वो फौरन समझ जाएगा कि मुझे ऐसा करने के लिए तुमने कहा है, और ये बात सारी जिंदगी तुम्हारे लिए ताना बन के रह जाएगी। फिर लोगों को बताता फिरेगा कि मैं के गई थी नाराज होके, लोगों से कहती रही कि मुझे मना के वापस ले आओ। समझ रही हो ना तुम? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। ये फिर आ गया यहाँ? ये कौन है? तुम जानती हो इसे? मैंने आपको जहारा का बताया था ना, हाँ। ये वही है जिसकी जहारा से शादी। अच्छा। आप यहीं रुके, मैं देख कर आती हूँ उससे। हाय। क्यों आए तुम यहाँ? मैंने मना किया था ना मेरे घर दोबारा नहीं आना। फरजाना प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, मुझे जहां का पता दीजिए, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगी आपको पता जहानारा का। आप जाए यहाँ से प्लीज। फरजाना, यहाँ बाहर तमाशा लग रहा है, ठीक नहीं है। आप आए, हम अंदर बैठ के बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
बात हुई ना, मैंने कहा था ना तेरी जिज्जी और नए किराएदार का चक्कर चल रहा है। 15 दिन हवालात रह के आया तू। तेरी अक्ल ठिकाने नहीं आई, वही कुछ करने लगा है ना तू। क्या हो गया है? आपस में बात ही तो कर रहे हैं। आपस में बात कर रहे हैं? याद नहीं है किस तरह जिज्जी ने अपने मुतालिक कही हुई एक एक बात दोहराई थी? मुझे तो लगता है अभी भी कहीं से देख रहे हैं हमें जिज्जी। अरे क्या हो गया, हम दोनों आपस में ही तो बैठे हैं, कोई नहीं देख रहा। अच्छा मेरी बात सुन, अगर तू थोड़ी सी हिम्मत पकड़े ना, हम दोनों महीने का लाखों नहीं तो हजारों तो कमा ही लेंगे। फिर हमें ये सब नौकरों वाले काम भी नहीं करने पड़ेंगे। वो कैसे? देख मेरी बात सुन, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। मुझे जल्दी है सर। इसीलिए आपको वापस आने में 10 साल लग गए। 10 साल नहीं, 8 साल 9 महीने 22 दिन। ये वक्त जैसे मैंने गुजारा है मैं ही जानता हूँ। खैर मैं अपने दुखड़े सुनाने नहीं आया, मुझे सिर्फ यहाँ आने का पता चाहिए। इतनी मोहब्बत थी आपको उससे, तो फिर छोड़ा ही क्यों था? मजबूर हो गया था, कमजोर पड़ गया था। अगर मैं वहां से ना जाता तो वो मेरे खानदान को खत्म कर देते। और जो जहाना पे गुजरी, उसका एहसास है आपको? क्या क्या गुजर रही है जहाँ पे, कैसे हो? प्लीज मुझे, अगर आपके पास पता नहीं है तो मुझे उसका फोन नंबर दे दीजिए, मुझे उससे माफी मांगनी है प्लीज। आई थिंक दे दो। नहीं दे सकती, सख्ती से मना किया उसने। तो फिर अब आप एक काम करें, आप 2 दिन बाद आए। मैं पहले जहाना से पूछूंगी, फिर आपको बताऊंगी। आप पक्का मुझे 2 दिन में उसका पता दे देंगी? मैंने आपसे कहा है ना, पहले मैं उससे पूछूंगी फिर आपको बताऊंगी। चलिए, आपकी बातों से ये तसल्ली तो हो गई कि वो जिंदा है। मानी कह रही थी कि वो, एनीवे सॉरी, मैं चलता हूँ, 2 दिन बाद आऊँ। शुक्रिया।